Thank you so much. So, welcome all the students. आज हमारे वेबिनार का टॉपिक है एग्जाम प्रिपरेशन एंड स्टडी स्किल्स। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अब हमारे स्टूडेंट्स के एग्जाम्स आने वाले हैं, कुछ के फरवरी में, कुछ के मार्च के मंथ में, हम आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहते हैं जो आप फॉलो करेंगे तो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन बेटर होगी। और अगर आपको लग रहा है कि इतना सारा सिलेबस मैं कैसे पढूं, तो वो भी आसानी से आप मैनेज कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Before we have a small video, so I request Vidushi ma'am to please share the video. And do note down the points. या याद रखिएगा उस वीडियो में आप क्या क्या सीखते हैं. We'll discuss those points after the video. Okay? Can you see my screen? Yes, we can, Vidushi ma'am. Can you play it? Then we'll know if there's sound. Full Yeah. screen कर लो. Sound. The building of my school is beautiful. Oh, hi friends. मेरा नाम है पीहू. हम आपके लिए फनी वीडियोस और अच्छी अच्छी मोरल स्टोरीज बनाते हैं. पता है आज क्या हुआ? आज मेरे फाइनल एग्जाम्स का टाइम टेबल आ गया है. और मम्मी को आपने देखा था कितने आराम से बैठी हुई है. अब देखना. मम्मा, मेरे एग्जाम का टाइम टेबल आ गया है. क्या? हाँ. ये लो मम्मा, मेरे एग्जाम का टाइम टेबल आ गया. दिखा दो. अरे 10 दिन बाद तो तेरे एग्जाम शुरू है. ओह, और इस बार तो सिर्फ संडे की छुट्टी आ रही है. बीच में कोई छुट्टी नहीं है. पीहू, तेरा इतना सारा कोर्स कैसे होएगा? जा तू बुक्स निकाल फटाफट. जल्दी जा. एसएस निकाल, हिंदी निकाल, संस्कृत निकाल. जल्दी से लेकर आ. मैं एक चीज पढ़ूंगी ना. नहीं, तू जल्दी लेकर आ. देख तो सही तेरा टाइम टेबल. एक भी छुट्टी नहीं है, कुछ भी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ. जल्दी लेकर आओ. और आयु, अबे दीदी को बहुत अच्छे से पढ़ाना है बेटा. अब आप अपनी पढ़ाई जल्दी जल्दी आप भी कर लो. फाइनल एग्जाम, इतना सारा कोर्स कैसे होगा पीहू का? पता नहीं. पीहू जल्दी लाओ ना वो. ला रही हूँ. मम्मा आपके लिए एक और गिफ्ट. क्या? मेरा टाइम टेबल. तेरा भी आ गया टाइम टेबल. 15 दिन बाद से तेरे भी एग्जाम शुरू. हाँ. कैसे होगा? पीहू जल्दी लाओ ना वो. बस आज से पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई. आज से तुम्हारा टीवी बंद, रिमोट बंद, कार्टून बंद. मोबाइल बंद, इंटरनेट बंद, गेम्स बंद, घूमना बंद, बाहर जाना बंद और किसी फ्रेंड का घर पर आना बंद, पार्टी बंद, रेस्टोरेंट बंद और फास्ट फूड भी बंद. सब कुछ बंद बंद बंद. बस आज से पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई. मम्मी मेरी चॉकलेट. मम्मी मेरा मोबाइल. सब बंद. सिर्फ पढ़ाई करोगी, सिर्फ पढ़ाई करोगी, सिर्फ पढ़ाई करोगी. इसके अलावा मुझसे कुछ बोला तो फिर देखना तुम. लेकिन मम्मा. ओनली 1 मंथ तक सिर्फ पढ़ाई होगी इस घर में और कुछ नहीं होगा. जाओ आयु, आप भी अपनी बुक्स लेकर आओ. अरे रुचि, ये तो क्या कर रही है? ये है हमारी नानी जी, गीता नानी. मम्मी, दोनों का टाइम टेबल आ गया. इतना सारा कोर्स है, मैं कैसे कंप्लीट कराऊंगी? मुझे बहुत टेंशन हो रही है. रुचि, अभी तक तू बड़ी नहीं हुई. जैसा तू अपने पेपरों में टेंशन लेती थी, उतना ही अपने बच्चों के पेपरों में टेंशन ले रही है. ऐसा नहीं करते बेटा. देख बेटा, बच्चों पे इतना प्रेशर नहीं डालते. क्या करूं मैं मम्मी? आजकल हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क का जमाना है. हाँ मम्मी, आप सही कह रहे हो. मैं इतना टेंशन लूंगी तो बच्चे भी टेंशन में आ जाएंगे. सच्ची में आजकल स्मार्ट वर्क का जमाना है. अच्छा बेटा, अब तू बच्चों को स्मार्टली पढ़ा. ठीक है मम्मी.
लेकर आओ बस ओनली। क्या आपके घर में भी ऐसे ही होता है? बच्चों के एग्जाम आते ही मम्मी पापा दोनों को टेंशन हो जाती है। आज की वीडियो में हम आपको 10 टिप्स बताएंगे स्मार्टली पढ़ाई करने के, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। अगर आपको कोई भी पॉइंट गलत लगे तो अपने मम्मी पापा से पूछ लेना। मम्मा मैं ले आई SST। मैं भी ले आया। आप SST पढ़ रहे हो? आप जीके पढ़ रहे हो? ठीक है, चलो अपनी अपनी जगह बैठ जाओ। बेटा, आप बार बार जगह चेंज करते रहोगे तो कैसे पढ़ाई होगी? हमेशा पढ़ाई एक जगह बैठकर करनी चाहिए। अपनी एक जगह फिक्स करो, वहां बैठकर पढ़ो, तभी मन लग पाएगा पढ़ाई में। अच्छा मम्मा, एक जगह बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए? हाँ। मैं कहाँ बैठूं? यहाँ पे बैठ। नहीं, ये अच्छी नहीं है। नहीं, यहाँ पे बैठो। नहीं, यहाँ पे भी नहीं। ये कहाँ जा रहे हो? किचन के अंदर। माँ, आप यहाँ पे टेबल लगा दो। क्यों? मैं तो यहाँ पे ही बैठूंगा, खाता रहूंगा, पीते रहूंगा, पढ़ाई करते रहूंगा बस। मम्मी, अभी मैं 10 मिनट पढ़ाई कर रहा हूँ, उसके बाद 1 घंटा टीवी देखूंगा, उसके बाद 5 मिनट और पढ़ाई। हाँ मम्मा, अभी भी 10 मिनट पढ़ाई करूंगी और फिर टीवी देखूंगी और फिर रात को पढ़ाई करूंगी। किस टाइम से किस टाइम तक आप पढ़ोगे और किस टाइम से किस टाइम तक आप खेलोगे, ये आपका टाइम सेट रहना चाहिए। ऐसा आप टाइम टेबल बनाओगे। इसको बोलते हैं स्मार्ट तरीका पढ़ाई करने का। ओके मम्मा, तो पहले मैं खेल लूं। उफ, ये कभी नहीं सुधरने वाला। मैं कभी नहीं सुधरूंगा क्योंकि मैं हूँ आयु। आपको एग्जाम का टाइम टेबल मिल गया है, तो सबसे पहले आप एग्जाम के टाइम टेबल को टेबल पर या जहां भी आप पढ़ाई करते हो वहां पर सबसे पहले उसको लगाओ। मेरे एग्जाम्स 20th Feb को स्टार्ट हो रहे हैं और 7 मार्च को खत्म हो रहे हैं। सेकंड इम्पोर्टेंट काम आपको करना है टू डू लिस्ट बनाने का, जिसमें आपको लिखना है आपके कितने लेसन आने हैं, कितने हो चुके हैं और कितनों का रिवीजन करना है और कितने पेंडिंग है। ऐसे आप हर सब्जेक्ट का बना लो। इससे आपको मालूम पड़ेगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना है और कौन से सब्जेक्ट को कम टाइम देना है। हाँ मैं तो बहुत अच्छा आइडिया है। Why is water essential for plants? मुझे तो लिख लिख कर याद करने में बहुत अच्छे से याद हो जाता है। Plants absorb nutrients. GRAPES grapes. PAPAYA papaya. मम्मी काट के लाओ ना। ऐसे ही लर्न होगा तेरे को। हर फ्रूट खाएगा और एक फ्रूट की स्पेलिंग लर्न करेगा। CRRRYD रोड। मुझे तो रीडिंग करके याद होता है। तो देखा आपने, हर बच्चे का लर्न करने का स्टाइल अलग अलग होता है। कोई बच्चा लिखकर याद करता है, कोई बोलकर याद करता है, कोई देखकर याद करता है। पहले आप अपने लर्निंग स्टाइल को पहचानो और अगर आप नहीं पहचान पा रहे हो तो अपने मम्मी पापा से हेल्प लो। उसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। CRRRYD रोड। मम्मा, मेरा SST का कोर्स कंप्लीट हो गया। अब आपको रिवाइज भी करना है और रिव्यू भी करना है। मुझे रिवाइज मतलब तो पता, लेकिन रिव्यू मतलब मुझे नहीं पता। रिव्यू मतलब होता है आपने जो स्टडी की है उसका आप अपना एक सेल्फ टेस्ट लोगे, जिससे आपको पता चल जाएगा आपने कितने अच्छे से तैयारी करी है। ठीक है, इसको बोलते हैं रिव्यू करना। ओके मम्मा, मैं भी अपना सेल्फ टेस्ट लेती हूँ और देखती हूँ कि मेरे कितने मार्क्स आते हैं। वेरी गुड, इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टूडेंट। बेटा, आपको कितनी देर हो गई पढ़ाई करते हुए? मम्मा 1 घंटे से ऊपर हो गया। बेटा, हर 1 घंटे बाद थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए 5 मिनट का, जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। मम्मा, इसमें उस 5 मिनट में करूंगी क्या? आप उस 5 मिनट में म्यूजिक सुन सकते हो, थोड़ी देर टीवी देख सकते हो, या सबसे अच्छा होता है आप गार्डन का एक राउंड कट करो। हाँ मम्मा, मैं भी साइकिल से राउंड लगा के आती हूँ। मम्मी, मैंने तो पहले से ही ब्रेक ले चुका हूँ। मम्मा ये आधे घंटे से ही ब्रेक ले रहा है। हाँ, वो मुझे पता है। इसका 5 मिनट पढ़ने का टाइम होता है और 1 घंटा ब्रेक का टाइम होता है। हाँ, जैसे कि दीदी का 5 मिनट खेलने का टाइम होता है, 1 घंटा पढ़ने का। आयु, ऐसा ना हो आपके 100 में से फिर 5 नंबर आए। मैं पढ़ाई करूँ। हाँ, देख लो। इस क्वेश्चन का मतलब समझ में ही नहीं आ रहा। क्या हुआ बेटू? मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा मम्मा। तो बेटू को पूछना चाहिए ना, जब भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो हेल्प मांगो अपने मम्मी पापा से, बड़े भाई बहन से, टीचर से,
यहाँ तक कि अपनी फ्रेंड से भी हेल्प ले सकते हो। ये बात समझा दो मुझे। मम्मा इधर आओ, मेरी भी हेल्प कर दो। क्या हुआ? ये वाला लेवल क्लियर नहीं हो रहा। आयु, मैंने कितनी बार बोला है पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। मोबाइल छोड़ दो अब। ठीक है। मम्मा मुझे बोर नहीं पढ़ना। क्या हुआ? मम्मा मैं बहुत बोर हो गई पढ़ाई कर कर। कितनी देर हो गई आपको पढ़ते हुए? 15-20 मिनट ही हुए हैं। अच्छा, आप पढ़ाई क्यों करते हो? कुछ बनने के लिए। कुछ बनने के लिए? तो हमेशा अपना मोटिवेशन आगे रखो। आपको क्या बनना है, तो पढ़ाई करने में आपको मजा भी आएगा और मन भी लगेगा। आपके लिए ये 1 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस 1 मंथ में आप जितनी पढ़ाई कर लोगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। आप भी अपना मोटिवेशन ढूंढो कि आपको पढ़ाई क्यों करनी है। मम्मा मुझे इंजीनियर बनना है, इसलिए मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ। मम्मा मम्मा मुझे तो बाहुबली बनना है। तो मैं बड़ा होके बाहुबली बनना चाहता हूँ। और मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। तो दोनों जाकर पढ़ाई करो। ठीक है मम्मा। ठीक है। नहीं, बाहुबली ने तलवार चलाना सीखा था। बाहुबली ने तलवार के साथ साथ पढ़ाई भी करी थी। है? उसने पढ़ाई भी करी थी। हाँ। अच्छा ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ। मम्मा मेरी एसएससी कंप्लीट हो गई और उसके साथ रिव्यू और रिवाइज भी कर लिया मैंने। वेरी गुड। तो इसके लिए आपको रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड? यस। अच्छा बताओ, आप क्या खाना चाहते हो आज डिनर में? आपका फेवरेट डिनर बनाओ। राजमा चावल। पक्का, आज मैं आपके लिए राजमा चावल बनाऊंगी। जैसा अपन टारगेट सोचते हैं और उसको कंप्लीट कर ले, तो उसके लिए अपन को खुद के लिए एक छोटा सा रिवॉर्ड भी रखना चाहिए। उससे अपन को बहुत अच्छा लगता है और नेक्स्ट टारगेट कंप्लीट करने का मजा भी आता है। ठीक है मम्मा। मैंने भी 1 से लेकर 15 तक लर्न कर लिया। 1 से लेकर 15 तक लर्न भी कर लिया? सुनाओ जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अरे मैंने 1 से लेकर 15 तक लेसन बोला था, काउंटिंग नहीं। 15 तक पूरा? ठीक है, फिर जा रहा हूँ। मैं भी जा रही हूँ। मैं अब करूंगी साइंस। हाँ, आप साइंस भी करो और थोड़ी सी आयु की हेल्प भी कर दो। मुझे बड़ा विषय समझ में नहीं आ रहा। हाँ मम्मा ये ऐसे खा रहा है। क्या बेटा, अभी एग्जाम टाइम चल रहा है। एग्जाम टाइम में नो अनहेल्दी फूड। तो मम्मा मैं पूरे 1 महीने तक आइसक्रीम नहीं खा सकता। इस 1 महीने में आपको अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अच्छा बताओ, एग्जाम टाइम में सबसे बुरा क्या हो सकता है? नंबर कमाना। नंबर कमाना। एग्जाम ना देना। अगर हमें बुखार हो जाए तो। अगर आपकी तबीयत खराब हो गई, आप एग्जाम ही नहीं दे पाए, तो आपके तो उस एग्जाम में क्या आएगा? 0। इसलिए इस 1 महीने में आपको अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कोई भी अनहेल्दी चीज नहीं खानी है, अपनी डाइट अच्छे से रखनी है, ताकि आप फिट एंड फाइन रहो और बहुत अच्छे से एग्जाम दे सको और बहुत अच्छे नंबर ला सको। ठीक है ना? और एग्जाम के बाद फ्री, फिर अच्छे से खेलेंगे, एंजॉय करेंगे और थोड़ा थोड़ा कुछ खाएंगे जो आपका फेवरेट हो। आप सबके भी एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। मैं ये नहीं कहती कि आयु और पीहू ये सब टिप्स फॉलो करते हैं, पर कोशिश करेंगे। आप सब भी ये टिप्स फॉलो करने की कोशिश करना और एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाना। आज के वीडियो के सारे पॉइंट्स हम आपको फिर से बताते हैं। हमें पढ़ाई की एक जगह फिक्स करनी चाहिए। हमें अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए। एग्जाम कैलेंडर टू डू लिस्ट बनाना चाहिए। और हमें हमारे लर्निंग स्टाइल को पहचानना चाहिए। हमने जो कुछ भी लर्न किया है उसको रिव्यू और रिवाइज करो। और एक साथ पढ़ने की जगह हर 1 घंटे के बाद 5 या 10 मिनट्स का ब्रेक लो। जब भी कुछ समझ में नहीं आया तो फिर हमें हेल्प लेनी चाहिए, पापा मम्मी, टीचर से, फिर फ्रेंड से। और अपने मोटिवेशन को पहचानो। जब भी कोर्स हो जाए तब तक मैं मम्मी से आइसक्रीम मांगू। नहीं, उसको रिवॉर्ड बोलते हैं। पर आइसक्रीम नहीं, रिवॉर्ड मिलेगा, पर हेल्दी चीज का, क्योंकि इस टाइम पर अपनी हेल्थ भी बहुत जरूरी है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना सबसे इम्पोर्टेंट है। ये हमारा
ओके तो अभी जो हमने एक वीडियो देखी उसमें हमने काफी सारे टिप्स डिस्कस किए कि कैसे आप अपने इस 1 महीने के टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, राइट? तो उसके साथ साथ ये पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए एक बार हम उन्हें डिटेल में फिर से देखेंगे ताकि अगर किसी को कोई डाउट है या क्लैरिटी चाहिए तो वो हम डिस्कस कर सकें। विदुषी मैम, कैन वी शेयर द प्रेजेंटेशन? थैंक यू। फर्स्ट स्लाइड प्लीज। सो इस 1 महीने के टाइम में जब हमारे पेपर आ रहे होते हैं तो 2 जरूरी चीजें होती हैं। एक होता है स्टडी स्किल्स, यानी कि हम पढ़ाई कैसे करें, कैसे मैनेज करें, और दूसरा होता है अपने आप को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना। ठीक है, अब दोनों में क्या फर्क है आइए हम समझते हैं। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं हम एग्जाम प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि अपने आप को हम मानसिक तरीके से कैसे तैयार करें कि हाँ एग्जाम आने वाला है और एग्जाम में हमारा किस तरह से फोकस होना चाहिए। तो सबसे पहली टिप क्या लिखी हुई है कि डोंट गेट ओवरवेल्म्ड बाय सिलेबस, यानी कि आप इतना सारा सिलेबस देख के घबराइए या पैनिक मत होइए। जैसे वो छोटा बच्चा हो रहा था कि 15 चैप्टर्स पढ़ने हैं, अगर आप ऐसे सोचोगे तो फिर तो आप कुछ तैयारी नहीं कर पाओगे क्योंकि आप सारा वक्त पैनिक में ही घूमते रहोगे। तो आपने सबसे पहली टिप घबराना नहीं है। क्या बताया था उन्होंने कि हम एक चार्ट बना सकते हैं, हर सब्जेक्ट के कितने चैप्टर्स आ रहे हैं। मान लीजिए 6 चैप्टर्स आ रहे हैं, उसमें से कितने चैप्टर्स आपने कर लिए, कितने करने रहते हैं। ठीक है, तो मैनेज करके चलेंगे तो सब होगा। दूसरी टिप, स्टार्ट विद द बेसिक्स, यानी कि आप सबको पता है कि किसी भी चैप्टर की या टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमें बुक में जो उसकी चैप्टर की लाइंस होती हैं अच्छे से पढ़नी पड़ती हैं, क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से करने पड़ते हैं, है ना? अगर हम मिस कर देंगे, अगर हम सोचेंगे कि इस चैप्टर के बस 2 क्वेश्चन कर लूंगा, ये तो मुझे आता है, तो शायद हम लोग गलती कर सकते हैं। तो आपके बेसिक्स उस चैप्टर के बहुत क्लियर होने चाहिए। कौन सा टॉपिक है, उसके कौन से फॉर्मूला हैं, अगर मैथ्स में कोई फॉर्मूला लग रहा है तो, ठीक है, या अगर एसएसटी और साइंस के सब्जेक्ट में आपको कोई नई टर्म आई है, ठीक है, डेफिनेशंस पढ़ते हैं ना हम लोग, हर चैप्टर में नई डेफिनेशन होती है, तो उस वर्ड को अंडरलाइन करिए और उसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तीसरा टिप, मैनेज योर टाइम ड्यूरिंग एग्जाम। अब सबसे ज्यादा जरूरी होता है इस 20 से 30 दिन में आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। उन्होंने अभी वीडियो में हमने देखा था, सबसे पहले क्या बोला कि सबसे पहले एक फिक्स टाइम टेबल होना चाहिए। ठीक है, कि आप किस दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट को कितने घंटे के लिए पढ़ रहे हैं और उसमें कौन सा चैप्टर आप कवर कर रहे हो। दूसरा, जब आप पेपर लिखते हो उस वक्त भी अपना टाइम मैनेज करना है। ये नहीं कि अरे मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे हूँ, ये क्वेश्चन तो हो ही नहीं रहा, उसी पे अटके हैं और क्वेश्चन 3 पे हमने 20-25 मिनट निकाल के वेस्ट कर दिए, है ना? हमारे पास तो सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो वक्त को, टाइम को मैनेज करके चलना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। समझ आ रहा है हमें? हम वीडियो से रिलेट कर पा रहे हैं? कैन वी गिव अ थम्स अप फॉर दैट? या अब सबसे जरूरी टिप आती है, टिप नंबर 4, जो कि है प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट क्या होते हैं? तो अभी उन्होंने वीडियो में कहा था कि जब भी हम कोई चैप्टर या टॉपिक अच्छे से करें तो उसके बाद उसको रिवाइज और रिव्यू करना चाहिए। रिव्यू का मतलब क्या बताया था कि हम टेस्ट बना के अपने आप को प्रैक्टिस करें। आप लोग क्या कर सकते हो कि अपनी मम्मी पापा को बोल सकते हैं कि वो आपको 30-30 मिनट्स का एक टेस्ट बनाकर दें, 25 मार्क्स का। ओके, तो आप 30 मिनट्स का टेस्ट प्रैक्टिस किया करो घड़ी में टाइमर लगा के। उससे 2 चीजें होंगी, एक तो ये कि आपकी रिवीजन होगी, दूसरा जब आप टाइमर लगा के प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हें स्पीड मैनेज करनी आ जाएगी। ये नहीं होगा कि हम सोते सोते लिख रहे हैं, हमें अपना
स्पीड मैनेज करनी आएगी तो हमारा कभी पेपर नहीं छूटेगा। और तीसरी चीज, जब आप मम्मी पापा के साथ बैठकर अपना टेस्ट चेक करोगे तो आपको अपने मार्क्स से खुद ही पता चल जाएगा कि वो टॉपिक आपने कितने अच्छे से प्रिपेयर किया है। तो प्रैक्टिस योर सैंपल टेस्ट, अपने टेस्ट बना बनाकर प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और एक टेस्ट करके कोई नहीं रुकेगा कि मैंने तो एक टेस्ट प्रैक्टिस कर लिया, मेरे 10 आउट ऑफ 10 आ गए तो ये चैप्टर तो हो गया। नहीं, कम से कम 3 टेस्ट तो आपको करने ही चाहिए हर चैप्टर के। ठीक है, नेक्स्ट टिप, टिप नंबर 5। अब ये टिप बच्चों से लेके बड़ों तक सबको जरूर अपनी जिंदगी में फॉलो करनी चाहिए। और वो क्या है? क्लियर योर डाउट्स। अपने टीचर से या अपने ट्यूशन टीचर से, या अगर कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स या बड़ी भाई बहन से पढ़ते हैं, तो जहां आपको डाउट आए, आपको समझ नहीं आ रहा, तो उसे पूछ कर क्लियर करो। ये नहीं कि मन में रखते हैं कि पूछूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी या पूछूंगा तो मेरा मजाक बन जाएगा। अपने डाउट्स आपने जरूर क्लियर करने हैं। एक एड आती है ना बॉर्नवीटा की, ब्रेन के विकास के लिए क्या जरूरी है? DHA। DHA मतलब डोंट हेजिटेट टू आस्क। तो इसलिए सवाल पूछने से किसी ने हेजिटेट नहीं होना। नेक्स्ट स्लाइड मैम। प्रिपरेशन टिप नंबर 6। अब ये टिप जो है ये बड़ी अनोखी है, क्योंकि इस साल पैंडेमिक की वजह से हमारी पढ़ाई ऑनलाइन हुई। काफी बच्चों के फर्स्ट टर्म के पेपर भी ऑनलाइन हुए होंगे, है ना? पर अब जो स्कूल खुलने लगे हैं धीरे धीरे, तो टीचर्स और स्कूल की प्रिंसिपल मैम कोशिश कर रही हैं कि बच्चे थर्ड टर्म का, यानी जो फाइनल ईयर अब पेपर है, फाइनल पेपर है, वो आप लोग ऑफलाइन एग्जाम्स दें। अब काफी बच्चों को आदत नहीं है ऑफलाइन एग्जाम की, है ना? ऑनलाइन पेपर की आदत है हमें कि फोन में टिक 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 किया, सबमिट हो गया और हमारा टेस्ट डन। पर अब आपको अपने आप को थोड़ा तैयार करना पड़ेगा कि अगर आप स्कूल में जाकर पेपर देंगे तो वहां पर आपको लिखने पड़ेंगे जवाब, Rajneesh, और I'm in a लिखने meeting. पड़ेंगे। You see, this is what I find very harassing. उस समय भी मैंने बोला I'm on a कैन यू म्यूट हो? या ठीक है। तो जब आप ऑफलाइन पेपर देते हैं स्कूल में जाकर, आपको तो लिखने की अगर प्रैक्टिस छूट गई है तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और वहां पर आप कोई शॉर्टकट भी नहीं ले सकते, क्योंकि वहां पे राउंड पे मैम भी होती हैं। तो अपने आप को ऑफलाइन एग्जाम के लिए तैयार करिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज विदुषी, नेक्स्ट स्लाइड। यस, अब ये टिप, इसमें क्या दिख रहा है? ये बच्चा परेशान हो रहा है। हमारे काफी सारे बच्चे इस तरह से परेशान हो जाते हैं, किताबें देख के, डेट शीट देख के। जैसे वीडियो में भी वो लड़की एकदम परेशान हो गई कि मेरी तो डेट शीट आ गई, ओहो मैं तो परेशान हो जाऊंगी। उसकी मम्मी भी परेशान। और काफी बच्चे एग्जाम करते वक्त बहुत टेंशन में होते हैं, बहुत स्ट्रेस में होते हैं। तो आपको अपने आप को थोड़ा सा शांत रखना है, अपने इमोशंस को, टेंशन को, स्ट्रेस को थोड़ा सा काम डाउन करके रखना है। अगर आप ज्यादा टेंशन में रहोगे ना, तो क्या होता है, जो हमने लर्न किया होता है वो हम भूलने लग जाते हैं, क्योंकि टेंशन में हम फोकस नहीं कर पाते। तो अपना माइंड देखो, यहाँ पे एक फोटो बनी है ना, माइंड कैसे शांति से बैठा हुआ है। तो अपना माइंड काम रखो और तुम्हें याद रहेगा जो तुमने लर्न किया है। ओके, यस। तो ये तो थी हमारी कुछ टेक्निक्स की एग्जाम के लिए हम अपने आप को कैसे मेंटली प्रिपेयर करें। अब स्टडी टेक्निक्स, यानी कि कुछ ऐसी बातें जिनसे हम अपने इतने सारे सिलेबस को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं सिस्टमैटिकली। तो जैसा कि हमने अभी वीडियो में भी देखा, सबसे पहले तो हेल्दी स्टडी। ठीक है, अब आपके एग्जाम्स का टाइम है ना? तो आपको अपने आप को हेल्दी खाना खिलाना है, ताकि आप फिट रहें, एक्टिव रहें और आपका माइंड शार्प चलता रहे। बाहर का खाने की कोई भी चीज आप अवॉइड कीजिए, ठीक है? उससे आप बीमार भी पड़ सकते हैं। और क्योंकि अभी कुछ वक्त पहले ही हमने पैंडेमिक का बहुत सीवियर इम्पैक्ट देखा है, तो आप बाहर से कोई चीज मत खाइए अगले 1 महीने तक।
हमें नहीं पता कि वो कितनी साफ है, कितनी हाइजीनिक है, उससे तबीयत खराब हो गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, काफी बच्चे अब क्योंकि सर्दियों का टाइम, सर्दियां हटने लगी हैं, गर्मियां बढ़ने लगी हैं, तो कुछ बच्चे हम मैं देखती हूँ कि बिल्कुल स्वेटर नहीं पहनते और उन्होंने अपनी हाफ बाजू की शर्ट शुरू कर दी है। नो, आपको सर्दी ना लगे इस बात का ध्यान रखिए। सुबह के वक्त और शाम के बाद अभी भी ठंड होती है, हवा में ठंडक है, तो अपने आप को ध्यान रखिए। प्रॉपर नींद बहुत जरूरी है। बहुत बच्चों का पिछले 6 महीने में शेड्यूल बिगड़ चुका है खाने और टाइम पर सोने का। तो आपके शेड्यूल में 7 से 8 घंटे की नींद का फिक्स टाइम होना चाहिए और आपका खाने पीने का भी एक वक्त होना चाहिए। ये नहीं कि सुबह का नाश्ता आप 12:30 बजे कर रहे हैं, नहीं। अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का एक टाइम रखिए और कोशिश कीजिए कि डिनर आप लोग हद से हद 9 बजे तक खा लें। ओके, नेक्स्ट, पॉजिटिव स्टडी इन्वायरमेंट, कि अपने कमरे में, ठीक है, सबको जरूरी नहीं होता कि हर किसी के घर में स्टडी टेबल हो। मुझे स्टडी टेबल कभी पसंद नहीं थी, मेरे पास स्टडी टेबल नहीं है। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं अपने कमरे में अपना सारा सामान पढ़ाई का एक जगह रखती हूँ, ताकि जब मुझे पढ़ना हो तो ऐसा नहीं कि एक कॉपी किसी कमरे में है, एक रजिस्टर दूसरे कमरे में है, अरे पेंसिल बॉक्स तो मेरा आगे कमरे में रखा हुआ है। नहीं, सामान आपका एक जगह होना चाहिए ताकि एक जगह पर बैठकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। और जैसा हमने वीडियो में देखा था, टाइम टेबल लगाइए। कुछ बच्चे होते हैं, डेट शीट मिलती है, घर आते आते वो डेट शीट फट जाती है, या वो, क्योंकि आजकल मैसेज पे डेट शीट आ रही है व्हाट्सएप ग्रुप्स में, तो मैम कल तो मैसेज पड़ा था लेकिन अब ना उसके बाद बहुत सारे मैसेज आ गए तो वो मैसेज ना गुम गया है, मिल नहीं रहा। ये नहीं होता है। अपना डेट शीट अगर आपके फोन में आई है तो उसको एक जगह पे नोट डाउन करो, और जहां पर भी तुम पढ़ते हो, अपनी अलमारी है तो अलमारी के ऊपर चिपका दो, या स्टडी टेबल है, या अगर मान लो आपने एक कॉर्नर बना रखा है अपना, तो वहां पर चिपका दीजिए ताकि आप डेट ना भूलें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक पॉइंट और था कि टीवी, मोबाइल या गेम खेलने की जो हमारी आदत है ना, उससे हम डिस्टर्ब ना हो, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अपना टॉपिक वाइज ऑर्गेनाइज करके चलिए सब कुछ। हम आपको फोटो भेज देंगे जैसी हमने वीडियो में देखी थी। इंग्लिश, मान लीजिए मैथ्स है आपका सब्जेक्ट, उसमें 6 चैप्टर्स हैं, 6 चैप्टर्स। कौन से आपने कर लिए, कौन से करने रहते हैं। जिन चैप्टर्स में कोई नया वर्ड आया है या कोई नई डेफिनेशन आई है या फॉर्मूला आया है, तो उसको चैप्टर के हिसाब से फॉर्मूला बना के, जैसे देखो पिक्चर में तुम्हें दिख रहा है चिट्स लगी हुई हैं, है ना, चिट्स लगी हुई हैं, तो आप ऐसे अपनी फॉर्मूला की चिट्स बना बना के अपनी अलमारी पे या दीवार के किसी कॉर्नर पे जहां आप पढ़ते हैं, या फिर अपनी स्टडी टेबल पे चिपका लीजिए। उससे आपको जब बार बार वो चीजें देखेंगे तो वो और अच्छे से याद होती रहेंगी। ठीक है, यूज मल्टी सेंसरी अप्रोच। एग्जाम में लिखना और लर्न करना दोनों जरूरी है, तो बोल बोल कर भी याद करके पढ़ना है आपने, और लिख लिख कर भी प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स हम बोल के नहीं कर सकते क्योंकि हम गलती कर देते हैं, है ना, तो प्रैक्टिस लिख कर भी करनी है और आपने रीड कर करके भी लर्न करना है। नेक्स्ट, अब कई बार कुछ बच्चों को दिक्कत होती है कि मैम याद करने में दिक्कत होती है, मैं भूल जाता हूं, तो मैं उसके लिए क्या करूं। तो इसमें अब मैं कुछ टिप्स बता रही हूं। आपका सबसे पहली टिप, रीड द टेक्स्ट बुक एंड हाईलाइट द पॉइंट्स, यानी कि आपके चैप्टर का जो बुक है, बुक में चैप्टर है तो उसमें आप अंडरलाइन और हाईलाइट कर लीजिए इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, दूसरी टेक्निक कि आप अपनी प्रैक्टिस कॉपी जो बनाते हो, जहां आप प्रैक्टिस करते हो या लिख लिख कर करते हो, तो आप कलरफुल पेन्स का यूज कर सकते हो। उससे क्या होता है, हम बोर भी नहीं होते और हमें चीजें अच्छे से याद भी रहती हैं। ठीक है, फ्लैश कार्ड्स यूज कर सकते हो, या आप लोग स्लिप्स बना सकते हो, जैसे पीछे मैंने दिखाया था कि एक फॉर्मूला की चिट बना के हमने पेस्ट कर दी,
तो अब वो हमें रोज हमारी आंखों के सामने जब भी हम उस जगह पर बैठेंगे तो वो दिखती है, तो वो बार बार हमें याद रहती है। ठीक है, रेगुलरली रिवाइज और अपना प्रैक्टिस करें, टेस्ट करते रहें। उसके अलावा आप लोग निमोनिक्स भी ट्राई कर सकते हैं। निमोनिक्स या एक्रोनिम्स क्या होते हैं? विदुषी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, अब कई बार क्या होता है, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, नेम 4 रिवर्स ऑफ इंडिया। हम एसएसटी में पढ़ते हैं नदियों के नाम। ओके, तो मान लो 4 रिवर्स आपने पढ़ी, सतलुज, रावी, गंगा और महानदी। तो अब इनको लर्न हमने कैसे किया कि हमने इनके नाम के फर्स्ट के 2-2 लेटर ले लिए। आप एक एक लेटर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने ले लिया सा, रा, गा, मा, तो बन गया सारेगामा। तो मुझे पेपर में याद रहेगा सारेगामा, नेम 4 रिवर्स सारेगामा। फिर मुझे एस ए से याद आ जाएगा सतलुज, आर ए से था रावी, जी ए से गंगा और एम ए से महानदी। तो इससे हमें याद करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखो। इस दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने लिया है ना, उसमें 100% बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 8वीं 9वीं क्लास तक के भी। हमारा जब इंडिया का मैप हम पढ़ते हैं, स्टेट्स पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा आता है, एक क्वेश्चन आता है, नेम द 7 सिस्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया। ठीक है, तो हम नाम भूल जाते हैं, अरे 4 नाम तो याद आ गए, बाकी के कौन से थे। ठीक है, तो इसमें देखो क्या टेक्निक सिखाई है आपको। असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन सब के शुरू के हमने अक्षर ले लिए। ठीक है, तो उससे हमने क्या बना लिया, एटीएम आना मामी, कि मामी मेरे साथ चलती है ना बाजार में, तो एटीएम आना मामी, एटीएम असम, त्रिपुरा, मेघालय। ठीक है, आना में ए एन ए हो गया अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, और दूसरा मामी। ओके, दूसरा हो गया मणिपुर एंड मिजोरम। तो आप अपने खुद के क्लूज बना सकते हो, इसे हम कहते हैं निमोनिक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम इनमें से कुछ टिप्स को भी अच्छे से फॉलो कर पाते हैं, जैसा उस वीडियो में कहा था कि जरूरी नहीं कि आप सब कुछ 100% फॉलो कर पाओ। ठीक है, पर कोशिश जरूर करो, तो तुम्हारा सिलेबस को मैनेज कर पाना आसान भी हो जाएगा और एग्जाम अटेम्प्ट करना भी आप लोगों के लिए बहुत आराम से हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी। नाउ आई रिक्वेस्ट विदुषी मैम कि आप सबको अगर कोई है, कोई डाउट है, आप हमसे अभी पूछ सकते हैं। मैम, चैट्स पे उत्कर्ष का बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन था लर्न करने के लिए, फ्लो चार्ट। वेरी गुड उत्कर्ष। उत्कर्ष, आप फ्लो चार्ट के बारे में कुछ बताना चाहोगे? Okay, unmute. Vidushi ma'am, please Yes, unmute. ma'am. Ma'am, we should make notes and flowcharts, for our learning, ma'am. If we are not able to learn things, so ma'am, we can make flowchart, ma'am, to make our learning easier. Ma'am, I have a class because I have to leave. Okay, जिसकी राकेश, class yes, है, you can. go, Rakesh, please go. Yeah, you have a So, class. ma'am, we उत्कर्ष, what Yes, is flow ma'am. chart? Explain कर दो, Ma'am, flow chart flow- कैसे बना? Ma'am, flowchart is, ma'am, when we are not able to learn the diagrams, so ma'am, first, ma'am, we will do the name of that, ma'am, name of the diagram, and then we will, ma'am, make flowchart, ma'am, step by step. Pratishta and Jyoti ma'am, it's an excellent, Utkarsh deserves a huge round of applause. Flowchart is a great way to memorize. Wonderful, Utkarsh. Yeah, Thank you, ma'am. clap for Utkarsh, please. Excellent. Well done. Thank you, ma'am. I'll just try to explain. Flowchart, उत्कर्ष ने बहुत अच्छा explain किया। Flowchart मतलब flow करने का मतलब होता है एक साइड से दूसरी साइड जाना। तो either left to right जा रहे हैं या ऊपर से नीचे, जैसे पानी flow करता है ना, तो हम एक ऊपर टॉपिक का नाम लिखेंगे और फिर उसके जो पॉइंट्स हैं, जैसे वाटर साइकिल, आप एक एरो नीचे बनाऊंगी, नेक्स्ट पॉइंट इज
क्या होती है सबसे पहले? बारिश, इट रेन, सो रेन। फिर उसके बाद बारिश के बाद क्या होता है? वो पानी नीचे नदियों में भर जाता है। फिर एक और मैं उसके साथ एरो बनाऊंगी नीचे की तरफ। उसके बाद क्या होती है? धूप निकलने की वजह से इवेपोरेशन होती है। उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? इवेपोरेशन जाके ऊपर जाके कंडेंसेशन, क्लाउड्स बन जाते हैं, कंडेंसेशन होती है जिससे क्लाउड बन जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप फिर प्रेसिपिटेशन होती है और वो क्लाउड्स फिर क्या बन के नीचे गिर जाते हैं? पानी। सो यू कुड यूज अ यू कुड साइकिल फॉर दैट आल्सो। ऐसा डायग्राम भी यूज कर सकते हो बिकॉज वो घूम के फिर वहीं आ रहे हैं। और फ्लो चार्ट मींस स्टेप्स। we can make it स्टेप आते हैं। वन बाय वन कंफ्यूजन हो गई। हाँ, एक Ma'am, एक we ऐसे can बताओ। make by circles and ma'am by up to down also. Very good. Up to down, left to right, or circular. If that whole thing is repeated, then we use a circle. Excellent, Utkarsh. Good. Well done. You can mute yourself, beta. Okay, ma'am. Thank you. Okay. Anybody has any Any other doubt? idea जो वो use करते हैं, which we don't use? Which हमने जो हमने अभी आपसे बात नहीं की, हमने डिस्कस आज नहीं किया, कोई बच्चा ऐसा है वो आइडिया यूज करता है, हमें बताएं, क्योंकि इससे औरों की भी मदद होगी पढ़ाई करने में। कोई बच्चा और कोई आइडिया यूज करता है, प्लीज शेयर विद एवरीबॉडी। और उसमें कोई हंसेगा नहीं, कोई गलत आइडिया नहीं है। जो जिसको जैसे आपने वीडियो में देखा था, सबका सीखने का तरीका अलग होता है, ठीक है? तो आप बस हमसे आइडिया शेयर कीजिए, शायद किसी का फायदा हो जाए। कोई और Ma'am, in chat, Manas has said something. या Ma'am, in chat, someone has हाँ। said something. मानस ने एक पॉइंट और शेयर किया है कि वी कैन मेक स्टोरीज विद सम डिफिकल्ट नोट्स। यानी कि Yes. हम स्टोरी बना सकते हैं। कई बार जैसे एसएसटी के चैप्टर्स में काफी सारे, बहुत सारा लंबा लंबा आंसर होता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कभी कभी आप उसको पॉइंट्स में भी तोड़ के या लर्न कर सकते हो, कभी कभी उस चीज की कहानी भी बना सकते हो, ठीक है? इसका एक टेक्निकल नेम है मैम, जो बताया है मानस ने, इसको कहते हैं माइंड पैलेस, ठीक है? एक कहानी, कोई भी जो आपको कुछ लर्न करना है हिस्ट्री में, या कोई लंबा आंसर आपको समझ नहीं आ रहा है, या चीजें हैं बहुत सारी, तो आप अपने माइंड में, जैसे पैलेस होता है ना, घर होता है, तो वैसे एक कमरे से चलना शुरू करते हैं। बरांडा आता है बाहर, फिर ड्राइंग रूम आता है, फिर खाने का कमरा आता है। तो बरांडे से आप कोई एक चीज रिलेट कर लीजिए, पहली चीज जो स्टेप है। फिर आप अंदर अपने घर में घुसे, बैठक आ गई, ड्राइंग रूम, वहां से सेकंड चीज जो सेकंड स्टेप है। आप अगर गूगल करेंगे, इट्स कॉल्ड अ माइंड पैलेस। ये एक साइंटिफिक टेक्निक है जिसमें आप ये स्टोरी टाइप फॉर्मेट में आप पॉइंट्स लर्न कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे बच्चे जब छोटे थे, मेरे को क ख घ उनको सिखाने में बहुत मुश्किल होती थी, ठीक है? क कछुआ, ख एक कछुआ था, एक खरगोश था, फिर ग कहाँ गए वो दोनों ने हाथ पकड़ा और फिर वो गार्डन में चले गए। मैंने ऐसे क ख घ सिखाया था अपने बच्चों को। आप समझ रहे हो? क कछुआ, समझ आ रहा है कैसे? सो यू कैन मेक एनी स्टोरी यू वांट एंड रिमेंबर इट टू रिमेंबर द पॉइंट्स, ओके? पर याद रखना, ये चीजें एग्जाम से एक रात पहले नहीं हो सकती। यस। हाँ, बिकॉज सिलेबस इतना होता है, तब आप ये नहीं कर सकते। सो व्हेन यू कम बैक फ्रॉम स्कूल एवरी डे बाय एवरी डे, आई मीन ऐसा नहीं कि जब एग्जाम पास आ रहे हो, आप घर आइए, जो आपको स्कूल में उस दिन पढ़ाया है उसको जब रिवाइज करते हैं ना, तब ये टेक्निक्स उसमें करिए, फ्लो चार्ट बना के लर्न करिए। रोज की रोज रिवीजन करेंगे तो एग्जाम में आपको ये एकदम याद रहेगा, आप देखना। तो ये नहीं कि कल एग्जाम है और आज आप शुरू हो गए हो फ्लो चार्ट, माइंड मैप और पता नहीं क्या क्या बनाने हाँ, में। वो उसमें आप एक ही टॉपिक में ही अटके हुए हैं, पता चला। हाँ, ऐसे नहीं करना है, ठीक है? दिस इज फॉर योर नेक्स्ट ईयर आल्सो। ओके, एनीबॉडी एल्स? आई वांट समबडी एल्स टू आंसर। आइदर चैट में करिए या हाथ ऊपर करिए, ताकि हमें पता चले। कोई एक और आइडिया? मैम आंचल हैज शेयर्ड कि वी कैन आल्सो फुल वीडियोस फॉर सम टॉपिक्स। वेरी गुड। जो
एटलीस्ट बच्चे हैं, आप लोग 7th 8th में हैं, आई एम श्योर प्रतिष्ठा मैम ने भी, हमने बहुत बार शेयर किया है कि आजकल नेट हमारे पास है, यूट्यूब पे इतने अच्छे अच्छे छोटे छोटे पढ़ाई के वीडियोस हैं। तो अगर जैसे मैंने वाटर साइकिल की बात की, अगर आपने किताब में पढ़ा, क्वेश्चन आंसर्स लर्न किया और आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा है, कहीं कुछ कंफ्यूजन हो रही है, तो आप एनसीईआरटी, सीबीएसई चैप्टर 7 साइंस क्लास, ये 4 चीजें टाइप करेंगे ना, उस चैप्टर के छोटे छोटे वीडियोस आ जाते हैं और वो बहुत सफाई से 2-2 3-3 मिनट में आपको वो कॉन्सेप्ट पिक्टोरियली समझा के बहुत अच्छी तरह आपको समझ आ जाता है। जैसे हम हिंदी मूवी या कोई मूवी देखते हैं तो हमें कभी कहानी भूलती है कि शाहरुख खान ने किसको मारा और फिर रानी मुखर्जी आई और करिश्मा कपूर आई, नहीं भूलते ना। हम वो कहानी 10 बार किसी को सुना सकते हैं एग्जैक्ट डायलॉग के साथ। क्यों? क्योंकि उसका हमने वीडियो देखा है, हमारे सामने साउंड अंदर गया है, हमने उसकी पिक्चर देखी है। तो वैसे ही पढ़ाई में बहुत बार सारी पढ़ाई करने के बाद पहले वीडियो नहीं देखना, पहले आपका जो चैप्टर पढ़िए, क्वेश्चन आंसर्स पढ़िए, उनको समझिए, राइट करिए अपनी कॉपी में, और फिर जब चैप्टर आपने रिवाइज कर लिया है फिर वो वीडियो देखिए, आपके ब्रेन में चले जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे उस कॉन्सेप्ट को। Excuse me, ma'am. So, ma'am, we can say, ma'am, in short, ma'am, we can make notes. Yes. You can make notes. कुछ Keywords, बच्चे you can अपने make- हिसाब से जब Ma'am, notes I बनाते make हैं, notes. हाँ, कुछ बच्चे अपने हिसाब से जब चैप्टर में नोट्स बनाते हैं तो वो अपने नोट्स से बेटर पढ़ पाते हैं। तो उनको लगता है कि बुक की मैम लैंग्वेज ना बहुत टफ है, बुक में इतना बड़ा सेंटेंस है, मैंने उसको 3-4 वर्ड्स में शॉर्ट में लिख दिया नोट्स में। तो वो एग्जाम के टाइम पे पूरे चैप्टर को पढ़ने की जगह अपने नोट्स पढ़ते हैं, विच इज वेरी गुड। ओके, तो आप अपने सिलेबस और अपने टाइम के हिसाब से जो बेस्ट चीज आप यूज कर सकते हैं आप यूज कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस तो सब सब्जेक्ट्स में चाहिए, लिख लिख कर भी और बोल कर भी। ओके मैम, मानस ने पॉइंट बोला है जो मैं अभी बिल्कुल मेरे दिमाग में भी आया है, बिकॉज जब मैं स्कूल में पढ़ती थी सबसे ज्यादा मेरा रिविजन होता था जब मैं किसी को जो मैंने पढ़ा है उसको या मैं सुनाऊं या उसको मैं सिखाऊं। जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, भाई बहन हैं, मानस ने लिखा है वी कैन ऑल्सो टीच आवर स्मॉल सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मतलब भाई बहन को पढ़ा सकते हैं वो टॉपिक, या किसी और से शेयर कर सकते हैं, आपके क्लासमेट से, एंड डिस्कस कर सकते हैं। अरे पता है वाटर साइकिल क्या होता है, पहले ऐसा होता है फिर ऐसा होता है, और जब आप किसी से डिस्कस करते हैं वो चीज आपके ब्रेन में चली जाती है। कितनी बार आपके फ्रेंड आते हैं, यार मेरे को ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आया, मुझे समझा देगा। आपको लगता है आप उसका फायदा कर रहे हैं, लेकिन उसको समझाने में आपका भी फायदा हो रहा है, बिकॉज जब आप किसी को सिखाते हैं वो चीज और डिस्कस करते हैं, वो आपको आपके ब्रेन में भी बार बार जा जाके आपकी भी क्लैरिटी आ जाती है और आपको भी लर्न हो जाता है। ठीक है? Excuse me, ma'am, I have one example. बोलो। Ma'am, ma'am, in my school, ma'am, in our SST classes, ma'am, we make Kahoot. Kahoot app is there, ma'am. We make quizzes, and then, ma'am, in whole class, ma'am, we will share the game pin, and everyone can play that game, ma'am, MCQ game. So, ma'am, everyone can understood the points, ma'am, who are not able to, ma'am, जो ma'am समझ नहीं पा रहे थे उन क्वेश्चंस को, मैम उससे एमसीक्यू से मैम उनको समझ आ सकता है। सो मैम इन आवर क्लास मैम सब बच्चे मैम बनाते हैं Kahoot। उत्कर्ष का कहने का मतलब, उत्कर्ष, यस मैम। आप इस ग्रुप में कितने बच्चों को जानते हो बेटा? मैम इन दिस ग्रुप आई नो मैम, मैं नहीं जानता किसी को। Okay, so I'll request you what you're talking about this quiz, share it with your counselor ma'am, then she can share the same thing with the other children. Okay ma'am. You have some wonderful ideas. Yes ma'am. Yeah, wonderful. Very well done, beta. Thank you ma'am. Yeah. See, आपके आइडिया से कितने बच्चों को हेल्प हो रही है। Excellent. Very well done. Yeah. एक पॉइंट और है मैम, आयुष ने जो बोला है, हम बहुत बार लोगों को बोलते हैं कि रटना नहीं है, समझो और लिखो, लेकिन आयुष ने ठीक पॉइंट बोला है, कई चीजें हमें रटनी ही पड़ती हैं, वो समझ नहीं सकते। जैसे मैथ्स के टेबल्स,
वो रटने ही पड़ेंगे। साइंस में पीरियड टेबल के एलिमेंट्स वो रटने ही पड़ते या हैं। फॉर्मूलाज, चैप्टर के कभी फॉर्मूलाज वो रटने पड़ेंगे कि क्या फॉर्मूलाज होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या है, रटने पेरीमीटर का पड़ते हैं। फॉर्मूला क्या है, ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हम चिट्स बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट कोई नई टर्म आई है एसएसटी में या साइंस में, जैसे इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, तो वो क्या, उसके स्पेलिंग आपको लिख लिख के रटने पड़ेंगे, है ना। तो कई चीजें आपको, वही मैं कह रही हूँ, याद बोल बोल के भी याद करनी है और लिख लिख कर भी याद करनी है। ठीक है। I think Tiana, you want to leave for your German class, beta? Please leave. Any other question? Any other doubt? No, ma'am. No, ma'am. Jyoti ma'am, No, it's ma'am. already 25. So are we good to go? We are good to go. बच्चों अगर कुछ डाउट है, कोई आइडिया है, प्लीज शेयर। वी आर हियर, अपने ही हैं, कोई शर्म की बात नहीं है। आपके मैम लोग हैं और अपने फ्रेंड्स हैं, डीएलएफ के बच्चे हैं सारे। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट या एग्जाम से रिलेटेड? Ma'am, no. ऑल ओके? कैन आई सी अ थम्स अप फ्रॉम एवरीवन? जिनके कैमरे ऑफ है वो भी एक बार थम्स अप कर लें तो पता चल जाएगा। गुड। सो वी वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट सब बच्चों को, बिकॉज कईयों के एग्जाम होने वाले हैं शुरू फरवरी में, कईयों के मार्च में होंगे, कईयों को अभी डेट नहीं दी है, उनके शायद अप्रैल मई में हो सकते हैं क्योंकि स्कूल्स लेट खुले हैं। कईयों के स्कूल जाके एग्जाम होंगे और कईयों के ऑनलाइन ही होंगे। ठीक है, तो सब अलग अलग, अभी सबकी सिचुएशन बहुत अलग है, लेकिन बेटा फाइनल एग्जाम्स हैं, देने हैं एंड नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होना है। आई नो इट्स बीन अ वेरी डिफिकल्ट ईयर, ये साल सबके लिए बहुत मुश्किल गया है। सो डोंट फील डाउन अगर आपको लग रहा है जो हम पहले स्कूल जाते थे मार्क्स अच्छे आते थे, मुझे सब समझ आता था, लेकिन अब घर बैठ के तो ना मेरा मन लग रहा है पढ़ाई में, ना मेरे को कुछ समझ आ रहा है, मेरे मार्क्स कम आएंगे। बेटा ये टेंशन आपको ही नहीं सबको है, पर ये बहुत मुश्किल साल निकला है एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू दैट आप लोगों ने ये मुश्किल साल बहुत अच्छी तरह अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश की है एंड यू हैव अटेंडेड योर ऑनलाइन क्लासेस, और जिनकी कम होती हैं उनका व्हाट्सएप पे काम आया, उन्होंने वो कंप्लीट किया। अब बस ये है कि फाइनल एग्जाम से पहले थोड़ा धक्का दीजिए, एक डेढ़ घंटा और एक्स्ट्रा पड़ जाएगा और जल्दी जल्दी आप लोग नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम अस। एंड एक चीज याद रखना बेटा, हम याद तो दिलाते रहते हैं, जब आपके फाइनल एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, रिजल्ट्स आएंगे, उसी दिन या अगले दिन हमारे पास अपने रिजल्ट अपने पापा को या आप लोग फोटो लेके हमें वापस भेजेंगे। ठीक है सबको। एंड आपकी काउंसलर मैम है सारी, प्रतिष्ठा भी, यहाँ जो बच्चे की मैं 7th 8th देखती हूँ, प्रतिष्ठा मैम देखते हैं। तो प्लीज हमारा नंबर आपके पास है, फील फ्री, आप हमें मंडे से फ्राइडे में 10 to 5 के बीच में कभी भी फोन कर सकते हैं और मैसेज तो कभी भी कर सकते हैं, अगर कोई हमारी तरफ से हम आपके एग्जाम में कहीं हेल्प कर सके। ठीक है, अदरवाइज ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मैम मीनाक्षी मैम, वुड यू लाइक टू You know, firstly, I want all the children, you know, all of you must clap for your counselors. What a beautiful session they have organized for you. No? Can we give them a round of applause? Can we clap for the counselor, ma'am? Very, very good. Very, very good. Yeah. Very well done, Jyoti ma'am, Pratishta, Tanya, and Vidushi ma'am. Very well done. You know, and now I think we'll all clap for the children. I have never seen a webinar where the children have been so well behaved. Even you people in the past have not behaved the way you have done today. It is truly remarkable. Anand बहुत सुंदर कि हमारा वेबिनार किया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हमेशा ऐसे ही अटेंड करना आप लोगों, ठीक है। इतने अच्छे बच्चे हो, जब बाहर से मैम लोग आती हैं, वो जब हमारे बच्चों को देखेंगे कि इतने अच्छे से करते हैं, आप सोच सकते हो हमें कितना अच्छा लगता है। नहीं, यू हैव ऑल डन अस प्राउड टुडे। मुझे बहुत प्यार आ रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, और आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत मन लगा के पढ़ो बेटा, ठीक है।
गिव योर 200%, मन लगा के पढ़ो और बहुत ध्यान से पेपर देना, ठीक है, सोच समझ के, घबराना नहीं। ऑल द वेरी बेस्ट, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय। Bye, ma'am. Thank you Bye, all. beta, bye. All the best.